क्लास 10th में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, लेंस स्टार्ट कर दिया था हमने। ठीक है, लेंस के बारे में हमने बताया था कि लेंस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, जनरली 2 तरह के होते हैं, लेकिन हर एक के 3-3 भाग होते हैं, इसलिए उसको 6 टाइप से हमने क्लासीफाई किया था। ठीक है, इतने तरीके से आपने पढ़ा था। देखिए, लेंस से संबंधित कुछ डिफिनीशंस वगैरह बच गए थे। ठीक है, जिसको आज हम बताएंगे। ठीक है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में तो सबसे पहले तो हम फिगर पे ही चलते हैं। ठीक है, और नहीं तो कहिए तो अलग से एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। सबसे अच्छा यही रहेगा कि अलग से एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो कोई भी लेंस अगर बनी है, ठीक, तो ये किसी गोले से ही बनी है। 2 पार्ट इसका कर्व पार्ट है ना, तो एक गोले से बनी है, और ये भी एक पार्ट जो है वो एक गोले से ही बनी है। तो जिस गोले से बने हुए हैं, ठीक है, उस गोले के सेंटर को हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दोनों जो कर्व्ड पोर्शन है, उनके दोनों के वक्रता केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये सेकेंड वाला जो भाग है, इसका वक्रता केंद्र आपका क्या होगा, बाएं तरफ एग्जिस्ट करेगा, यानी यहाँ C1 मान सकते हैं। ठीक है, इसका जो होगा वो इसको C2 मान सकते हैं। समझ में आ गया। लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं, देखिए, दोनों का जो कर्व्ड पोर्शन होता है, उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग एक समान होता है, यानी समान गोले से ये क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से इनका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। हालांकि ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो दोनों का सेम होता है, ये अलग भी हो सकता है। यानी रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है वो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमने समझाया ही नहीं। सबसे पहले, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप समझ गए होंगे। तो देखिए, जिस गोले से काट करके इसको बनाया गया है, ठीक है, उसी गोले के रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, यानी क्या कहते हैं उसको हिंदी में, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल R से हम इंडिकेट करते हैं। यानी 2 चीज़ हम आपको बता दिए। पहला बताए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, और दूसरा हम बताए हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, चलिए, अब तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, उसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक अक्ष है, आभासी रेखा है, जो एकदम ठीक बीचों बीच होकर के गुजर रही है, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस जो है, इस लेंस को 2 बराबर भागों में क्या करती है, ठीक है, ऐसे समझिए, ये एक लेंस है, मान लेते हैं ये एक लेंस है, और ये एक लाइन है जो ठीक बीच से होकर के गुजरती है, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें। ठीक है, टेढ़ा हो जा रहा है हाथ से ड्रा करने पर। ठीक है, एकदम टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो यहाँ जहाँ पे ये बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, O, उसी O को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, जो फिगर ये ड्रा किया हुआ है उसको हम यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, O, दोनों फिगर में O जो दिख रहा है वो आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि द्वितीय फोकस क्या होता है। ठीक है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो और चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों का क्या होता है, सेकेंड फोकस जो होता है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, द्वितीय फोकस को ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो चलिए, इस फिगर को ही हम समझा देते हैं। इसी फिगर पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो पहला फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का, तो यहाँ पे जो मुख्य अक्ष के समांतर लाइट आ रही है, ठीक है, वो F2 पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठा हो रही है। ठीक है, F2 पे इकट्ठा हो रही है, यहाँ देखिए।
तो इसी F2 को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरा देखते हैं, जो दूसरा हमारा है वो है कॉनकेव। तो कॉनकेव क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही हैं तो वो क्या करता है, उसको डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्ज करने के बाद लाइट क्या हो रही हैं, एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो इसी निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसका सेकंड फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो मुख्य फोकस है वो राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है, और कॉनकेव लेंस का जो मुख्य फोकस है वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इससे संबंधित जो डेफिनेशंस वगैरह है वो हमने बता दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें एक चीज़ बच गया था। ठीक है, एपार्चर क्या होता है। ठीक है, एपार्चर क्या होता है, तो कोई भी लेंस अगर है, ठीक है, तो लेंस का जो व्यास होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एपार्चर कहेंगे। ठीक है, एपार्चर को हम क्या कहते हैं, हिंदी में द्वारक कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी पतला लेंस अगर है, ठीक है, तो उसका जो एपार्चर होता है उसका व्यास ही कहलाता है, यानी डायमीटर कहेंगे। कैसे इसको समझ लीजिए, यहाँ से मान लेते हैं कि लेंस है, ठीक है, तो ठीक ये बीच से ड्रा कर दीजिए। ठीक है, तो बीच वाला जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, एपार्चर हो जाएगा। ठीक है, द्वारक कहलाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे जो बचा हुआ पोर्शन है उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ठीक है, अक्सर हम लोग जब छोटे थे तो एक प्रयोग करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। क्या करते थे उस प्रयोग में हम करते थे, ठीक है, अगर मान लीजिए सनलाइट आ रही है, ठीक है, सूर्य भगवान कहीं उगे हुए हैं, वहाँ से प्रकाश आ रही है, हम लोग क्या करते थे, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग जब खरीदते थे, ठीक है, क्या ना, ज्योमेट्री बॉक्स जब खरीदते थे तो उसमें छोटे छोटे कॉन्वेक्स लेंस मिलते थे। उसकी सहायता से हम लोग एकदम कड़ी धूप में, ठीक है, उसको इकट्ठा करते थे, लाइट को कन्वर्ज करते थे एक वाइट पेपर पे। ठीक है, आगे पीछे कर हम क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं और एक पिन पॉइंट लाते हैं, छोटा सा बिंदु वहाँ पे दिखने लगेगा। और काफ़ी देर तक अगर हम वैसे ही उसको रख दें तो हम देखेंगे कागज़ जो होता है वो जलने लगता है। गर्मियों के दिन में ऐसा हो सकता है। क्योंकि गर्मी के टाइम में क्या होता है, उस समय काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, और उस समय आप अगर ऐसा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो पेपर को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। वास्तव में क्या होता है, वास्तव में वहाँ पे क्या होता है, वास्तव में सन का जो इमेज होता है वो उस पेपर पे बनने लगता है। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे आप मिरर में पढ़े थे, ठीक है, वैसे ही आप क्या करेंगे, लेंस से संबंधित कुछ नियम होते हैं, उसको जानेंगे और फिर इमेज बनाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, देखिए मैं पढ़ाते रहता हूँ, गाड़ियों की आवाज़ आती है बीच में जो डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, हालांकि मेरा रूम पैक्ड है, फिर भी रोड के किनारे घर होने के कारण, ठीक है, कभी कभी हो सकता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मैं भी करता हूँ। तो ये आपका हो गया। अब इसके आगे हमारा वही टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, कि कैसे हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और छूट गया था, फोकल लेंथ क्या होता है। तो देखिए, द्वितीय फोकस जो है, ठीक है, सेकेंड जो फोकस है इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो सेकेंड फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, किसी लेंस की मुख्य फोकस
कि प्रकाशिक केंद्र से दूरी, वही बताया ना, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, और फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, ठीक है, तो किसी कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो आप डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में मेजर करेंगे। ठीक है, जबकि वही कॉनकेव लेंस अगर है, ठीक है, यानी अवतल लेंस है, तो उसका फोकस हम कन्वेंशनली क्या लेते हैं, माइनस साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, यानी ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, और उत्तल लेंस का क्या करते हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ हम लेते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसका ध्यान देंगे। ठीक है।